हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। अपना फोर्थ चैप्टर्स ऑलरेडी चालू कर दिया था, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया है। आप जिन्होंने अभी भी फर्स्ट पार्ट रिवाइज नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन से अंदर उसका लिंक दे दिया है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपको, ये चैप्टर्स बिजनेस सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बेयर मिनिमम 8 से 10 लेक्चर्स बनने वाले, तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप एक भी पार्ट मिस आउट मत कीजिए इसका। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नहीं दिया, रिक्वेस्ट है फ्रेंड आप लोग को पहले मेरा फर्स्ट पार्ट देखिए, बाद में डायरेक्ट सेकंड पार्ट पे जंप लगाए, ठीक है। सेकंड पार्ट होगा अपना आज का जो है अपना बैंकिंग। खाली मेरे को लग रहा है कि बैंकिंग भी इतना बड़ा सा चैप्टर है, इसके 2-3 चैप्टर 2-3 पार्ट्स तो बनेंगे। देखते चालू करते हैं अपन, देखते हैं कितना होता है इसमें आज, ठीक है। बैंकिंग, आई होप तुम लोग ने वर्ड तो सुना ही होगा, व्हाट यू मीन बाय बैंक। बैंक नथिंग बट क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं उसको, जो क्या करती है जरूरतमंद को पैसा देती है और अपन लोग जो छोटे छोटे अमाउंट क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। मतलब लैंडिंग एंड बोरोइंग का काम कौन करती है, बैंकिंग करती है। नो डाउट नाउअडेज तो बैंकिंग बहुत सारे अदर एक्टिविटीज और बहुत सारी अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है टू आवर कस्टमर को, ठीक है। चलो वो सब नो डाउट अपन डिटेल में पढ़ेंगे, पर अपन स्टार्ट कर देते आज बैंकिंग का। चलो स्टार्ट करते मीनिंग से। अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मैं तुम लोग को जस्ट बोला बैंक कौन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which deal with the deposit and advance and other related services. Bank provide a various services related to money or finance required of the customer. As per the Indian Banking Regulation Act 1949, banking company means any company which transact the business of banking in India, and the word banking has been defined as accepting for the purpose of lending or investment of deposit of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by the check, draft and order otherwise. These are the simple definitions दिया कि बैंकिंग क्या करती है, एक्सेप्ट करती है सेविंग के फॉर्म में और लैंड करवाती है, जिनको लोन चाहिए उनको लोन क्या देती है, प्रोवाइड करती है। या उसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज भी क्या करती है, बैंक प्रोवाइड करती है नाउअडेज टू द आवर कस्टमर को। जब भी चाहे अपन क्या कर सकते हैं, डिमांड पे अपना सेविंग अकाउंट इज लाइक अ डिमांड अकाउंट। आज अगर सपोज कि आपके सेविंग अकाउंट में 5,000 पड़े रह गए, आप जाके तुरंत उसको बोलोगे 5,000 चाहिए मुझे, तो उन लोग दे देंगे, बिकॉज सेविंग अकाउंट इज अ डिमांड डिपॉजिट। मतलब आप जब भी डिमांड करोगे बैंकिंग बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो कस्टमर को क्या करे, पैसा रिफंड करे। यस, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ बैंक। देखो चार्ट के फॉर्मेट में दिया है, नो डाउट इसको अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे क्या है। अपन थोड़ा चार्ट में देख लेते कि भाई क्या क्या दिया है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बैंक एज फॉलो। पहला तो है सेंट्रल बैंक, सेकंड है, आई होप व्हाट यू मीन बाय सेंट्रल बैंक, आपने वर्ड तो सुना ही होगा। सेंट्रल बैंक इज नथिंग बट RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बोलते हैं अपन बैंकर्स का बैंक। मतलब अपना अकाउंट कमर्शियल बैंक के अंदर होता है, मतलब PNB हो गया, HDFC हो गया, HSBC हो गया, उनका अकाउंट मतलब उनका किसका, PNB, HSBC, HDFC का, उनका अकाउंट किसके पास है, RBI के पास। तो वो RBI को कौन सा बैंक बोलेंगे, बैंकर्स बैंक, तो उसको सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। कमर्शियल बैंक तो आपको मालूम ही है, कोऑपरेटिव बैंक भी आपको मालूम है। मतलब अपन देखते हैं कि भाई सारस्वत कोऑपरेटिव बैंकिंग, मतलब एक नथिंग बट उन लोग प्रॉफिट कमाने नहीं बैठे, उन लोग पहले क्या देंगे, कस्टमर को सर्विस देंगे, इसलिए कोऑपरेटिव वर्ड यूज किया है। डेवलपमेंट बैंक, एक्सचेंज बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सेविंग बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड स्पेशलाइज बैंक। चलो अपन डिटेल में पढ़ते हैं अभी वन बाय वन बैंक क्या क्या होता है। पहला तो है अपना सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब ही क्या है, बैंकर्स का बैंक, नथिंग बट RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द सेंट्रल बैंक इज एपेक्स फाइनेंशियल, एपेक्स का मतलब यहाँ पे होता है top financial institute in the banking industry in the country. Every country has their own central bank. In India, Reserve Bank of India, RBI, is the central bank. The RBI was established in 1935 under the Reserve Bank of India Act 1934. Some of the functions of RBI are as follow. RBI क्या क्या काम करती है, क्या क्या फंक्शंस है उसके, अपन देखते हैं वन बाय वन। चार दिया है, अपन देखते हैं। पहला तो है फ्रेम मॉनेटरी पॉलिसी, मनी के रिलेटेड जो भी पॉलिसीज बनानी, मॉनेटरी का मतलब होता है मनी रिलेटेड, मनी रिलेटेड जो भी पॉलिसीज बनानी है वो कौन बनाती है, फ्रेमवर्क करती है उसमें RBI। सेकेंड है इश्यू करेंसी नोट। ऑफकोर्स तुम लोगों को लगता है ये जो करेंसी नोट छापने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर भी बोल सकते हो, वो किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही है। थर्ड, एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। ऑफकोर्स गवर्नमेंट के बिहाफ में भी वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, रोल एज अ बैंकर। और फोर्थ,
एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक टू द कमर्शियल बैंक एंड अदर बैंक इन इंडिया। मैंने तुम लोग को जस्ट बोला कि सब कमर्शियल का बैंक का अकाउंट कहाँ पे होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, इसलिए उसको कौन सा बैंक बोलते हैं, बैंकर्स बैंक। यस, तो दीज आर द नथिंग बट सेंट्रल बैंक। आई होप तो इतना कुछ वाव तो नहीं है और इतना कुछ टेक्निक भी और डिफिकल्ट भी नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा लैंग्वेज लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चलो सेकंड अपन पढ़ते हैं कमर्शियल बैंक। The commercial bank play an important role in the economic and social development of the country. Commercial bank perform an important functions as such. देखते हैं क्या क्या फंक्शंस रोल प्ले करता है। देखो इसको तो अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे आगे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है। मेनी टाइम मतलब 10 में से 9 बार आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ कमर्शियल बैंक एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। नो डाउट 3 आप बुक्स के अंदर देखोगे तो 3 पेज फुल है इसके, जो प्राइमरी और सेकेंडरी को एक्सप्लेन किए हैं। नो डाउट अगर मैं तुम लोग को दिखाऊं बोलूंगा कि क्या क्या लिखना है, जब भी अपन पढ़ेंगे ना फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, अपन देखेंगे भाई अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा तो कितना लिखना है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा हो तो कितना लिखना है, ठीक है। तो टिल टाइम आप खाली अपडेट रहिए हम लोग के चैनल पे, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा अभी देख लेते हैं कि इधर आपको आया है बेसिक झलक कमर्शियल बैंक की, तो देख लेते हैं अपन। प्राइमरी फंक्शन एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ मनी इज अ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द एवरी कमर्शियल बैंक। नावडेज कोई भी कमर्शियल बैंक खुलती है उसका पहला ऑब्जेक्ट, पहला बिजनेस क्या होता है, एक्सेप्ट करना है पैसा और जरूरतमंदे को देना है एज अ फॉर्म ऑफ द लोन। सेकेंडरी फंक्शंस क्या होता है इसके, सेकेंडरी फंक्शन मैंने तुम लोगों को बोला कि इसके अलावा भी बहुत सारी काम नावडे बैंकिंग कंपनी करती है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। वो कौन से फंक्शंस है, एजेंसी फंक्शंस है और यूटिलिटी फंक्शन है। सर एजेंसी फंक्शंस और यूटिलिटी फंक्शंस क्या होता है, चिल मारो, अपन डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, इसको डिटेल में दिया हुआ है और एग्जाम के लिए 7 स्टार क्वेश्चंस है, ठीक है। इन इंडिया कमर्शियल बैंक आर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। पब्लिक सेक्टर बैंक वेयर द मेजोरिटी ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट सच एज द बैंक ऑफ एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड है प्राइवेट सेक्टर बैंक are owned by the group of the individuals such as Axis Bank, HDFC Bank. और third है foreign bank are those bank which are the established outside India but these bank have branches in India such as the Citibank, HSBC, Standard Chartered, etc. कमर्शियल बैंक के अंदर 3 पार्ट दिया है, पब्लिक कंपनी पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक और आपको दिया है फॉरेन बैंक, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कोऑपरेटिव बैंक। थर्ड है अपना कोऑपरेटिव बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक के अंदर क्या है देखते हैं अपन इसके अंदर। इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक आर रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और रेगुलेटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कोऑपरेटिव बैंक आर पॉपुलर इन अ सेमी अर्बन और रूरल एरिया। द मेन aim of the cooperative bank is to provide a credit to our economic backward people, farmer and small scale यूनिट। मैंने तुम लोग को जस्ट बोला था कि भाई कोऑपरेटिव बैंक का मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनको क्या करना है, सपोर्ट करना है। जो बैकवर्ड रीजन है या तो जो गरीब है, फार्मर है, उनको क्या करना है, सपोर्ट करना है। यस, उन लोग उनको क्या देती है, लोन देते कम इंटरेस्ट पे एज कंपेयर टू बात करो कमर्शियल बैंक के। यस, द कोऑपरेटिव बैंक वर्क एज अ 3 डिफरेंट लेवल। देखते हैं क्या 3 लेवल में इन लोग ने डिवाइड किया है। पहला है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, सेकेंड है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी और थर्ड दिया है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। देखते हैं 1 बाय 1 क्या क्या दिया है इसके अंदर। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी के अंदर प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क एट अ विलेज लेवल। ये कौन से लेवल पे काम करता है, छोटे छोटे गांव के इलाकों में क्या करती है ये बैंक खुलती है और उधर उन लोग को क्या करती है, हेल्प करती है बैकवर्ड रीजन को। They collect the deposit from the member and common public. They also get the fund from the state cooperative bank and district cooperative bank for the purpose of the lending. Of course, इनको प्राइमरी क्रेडिट बैंक को कौन पैसा देती है, या तो स्टेट देगी या तो डिस्ट्रिक्ट देगी या तो स्टेट देगी, मतलब ये वाली बैंक की बात कर रहे हैं लोग। यस, सेकेंड अपना आता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। दिस बैंक ऑपरेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये कौन से लेवल पे खुलती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खुलती है। They obtain a deposit from the public at a district level and also get from the state cooperative bank. इनको पैसा कौन प्रोवाइड करती है, स्टेट प्रोवाइड करती है। थर्ड है अपना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। दिस बैंक ऑपरेट एट अ स्टेट लेवल। ऑफ कोर्स ये बैंक कौन से लेवल पे खुली रहेगी, स्टेट लेवल पे खुली रहेगी। दे प्रोवाइड अ फंड टू द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी एज रिक्वायर्ड।
स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मॉनिटरिंग ओवर द डिस्ट्रिक्ट बैंक एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बैंक ऑफकोर्स इन लोग को पैसा दे रही है तो ऑफकोर्स मॉनिटर तो भी करेगी। मॉनिटर का मतलब ध्यान भी रखेगी भाई इन लोग को मैंने जो पैसा दिया है वो बराबर यूज भी कर रहे हैं कि नहीं। तो दीज आर द नथिंग बट कोऑपरेटिव बैंक। फोर्थ आता है टाइप्स ऑफ बैंक के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। सो व्हाट यू मीन बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक? नाम में ही लिखा है कि आपको कहां ना कहां छोटे छोटे उद्योग लोग या तो छोटे छोटे बिजनेस है उसको क्या करना है, डेवलप करना है। तो ये बैंक का मोटो हो जाएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड अ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड टू द बिजनेसेस फ्रॉम एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट बैंक आर द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एटसेट्रा। इन लोग ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के नाम दिए हैं जो आपको खाली याद रखना है तो रखना वरना चलेगा, खाली जस्ट आपको अपडेट के लिए। ठीक है, फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक आर एज फॉलो। 3 फंक्शंस इन लोग ने दिया है, क्या क्या है देखते हैं अपन। यस, फर्स्ट है प्रोविजन ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड टू द बिजनेस यूनिट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ऑफकोर्स कोई छोटा छोटा बिजनेसमैन है, अगर उसको बिजनेस एक्सपांड करना है तो अगर उसके पास फाइनेंस नहीं है तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक क्या करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है। सेकंड फंक्शन है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर इश्यू बाय द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। व्हाट यू मीन बाय अंडर राइटिंग? एसपी वाले को तो क्लियर ही होगा व्हाट यू मीन बाय अंडर राइटिंग कि भाई अगर सपोज कि कोई आईपीओ लेके आ रहा है, अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो उसका आईपीओ फेल ना जाए इसलिए बड़ी बड़ी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या करती है, गारंटी लेती है। अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है, गारंटी कि अगर पब्लिक ने शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो शेयर कौन सब्सक्राइब करेगा, मैं सब्सक्राइब करूंगा। अंडर राइटिंग मतलब नथिंग बट गारंटी। यस, तो वो भी फंक्शंस कौन प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। और थर्ड है परचेस ऑफ डिबेंचर एंड बॉन्ड। तो दीज आर द 3 फंक्शंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। फिफ्थ अपना आता है एक्सचेंज बैंक। नाम में ही लिखा है एक्सचेंज बैंक, कुछ तो एक्सचेंज करेगा ये, नथिंग बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड हो सकता है। यस, the exchange bank as well as large commercial bank facilitate foreign exchange transactions. Example, exchange of bank are Barclay Bank, Bank of Tokyo, etc. Some of the functions of exchange bank are as follow. क्या क्या functions provide करता है, 4 दिया है। फाइनेंशियल, फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन, इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। ये तो आपको अकाउंट्स के अंदर इसका तो पूरा डिटेल में सम्स भी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। और फोर्थ है रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एटसेट्रा। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन कंट्री के अंदर शेयर में इन्वेस्ट किया है तो कुछ डिविडेंड इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी क्या करती है, रिसीव करती है ऑन बिहाफ ऑफ आवर कस्टमर। तो दीज आर द नथिंग बट एक्सचेंज बैंक। ठीक है, 6 टाइप का बैंक कौन सा है अपना, रीजनल रूरल बैंक। देखते हैं अभी इसके अंदर क्या है। रीजनल रूरल बैंक वर एस्टैब्लिश इन 1975। These बैंक आर स्पॉन्सर्ड बाय द लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक। इसको ओपन करने के लिए जब भी जो फंड का जरूरत पड़ा था 1975 में, तभी सबसे ज्यादा रोल किसने प्ले किया था, लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक ने। द कैपिटल ऑफ द रीजनल रूरल बैंक इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% और स्पॉन्सर बैंक बाय द 35%। जब ये बैंक ओपन हुई थी 1975 में, तभी इन लोग ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और स्पॉन्सर बैंक ने कितना कितना कंट्रीब्यूशन किया था वो आपको खाली दिया है। देखो ये सब इतना रिलेवेंस नहीं है बट हाँ पोर्शन के अंदर है इसलिए समझा दे रहा हूँ। यस, regional rural bank mobilize the deposit primarily from the rural and semi-urban areas and provide a loan and advance mostly to the small and marginal farmer, agriculture, laborer and rural assistant. Of course इन लोग क्या करते हैं, पैसा उठाते हैं इन फॉर्म ऑफ द लोन और जरूरतमंद को क्या देते हैं, लोन्स देते हैं। किसको, रूरल एरिया को और फार्मर्स को। 7th हो जाएगा अपना सेविंग बैंक। नाम में ही लिखा है सेविंग बैंक, मतलब ये बैंक का मेन मोटो होगा टू क्या करना, रिसीव सेविंग, मतलब रिसीव मनी इन फॉर्म ऑफ द सेविंग। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेविंग बैंक इज टू एनकरेज द सेविंग ऑफ द पीपल स्पेशली इन ए रूरल एरिया। मतलब उन लोग को एक बोलते हैं कि भाई तुम लोग थोड़ा थोड़ा क्या करो, सेविंग करो फ्यूचर के लिए, एक एनकरेजमेंट देती है। मतलब सर एनकरेजमेंट कैसे देंगे, उन लोग को बोल रहे कि अगर आप 10,000 डालोगे हम लोग आपको इतना इंटरेस्ट देंगे। मतलब इतना इंटरेस्ट देगी नथिंग बट क्या है, एनकरेजमेंट है कि भाई हाँ उन लोग को थोड़ी लालच जगेगी कि हाँ भाई बैंक मुझे इंटरेस्ट देगी तो कहाँ ना कहाँ वो क्या करेगी, पैसा इन्वेस्ट करेगी, पैसा सेविंग करने की क्या करेगी, कोशिश करेगी उन लोग। एग्जाम्पल ऑफ सच बैंक इंक्लूडिंग द पोस्टल सेविंग बैंक, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। चलो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बैंक कौन सा है अपना, इन्वेस्टमेंट बैंक।
These banks provide a financial and advisory assistance to their customer, their client generally, including business firm and government organization. Investment bank facilitate the merger and acquisition by undertaking research and providing advice on the investment decision. Generally, investment bank do not directly deal with the general public. सर ये क्या बोल दिया इन्वेस्टमेंट बैंक? मतलब ये बैंक ओवर एंड अबव आपको ये भी सर्विस प्रोवाइड करेगी। सर कौन सी? ये भी इन्वेस्टमेंट गाइडेंस देगी कि आपको कौन सी जगह इन्वेस्ट करना है। अपन देखते हैं कि बैंक के अंदर अपन को अपन जाते हैं तो उन लोग आपको एक बहुत सारे प्लान्स दिखाते हैं कि अगर आप हर महीने इतना म्यूचुअल फंड में डालोगे या तो SIPs करोगे, इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट गाइडेंस। नाउअडेज सब बैंक क्या करती है? प्रोवाइड करती है, बट हाँ इसलिए इन लोग को इन्वेस्टमेंट बैंक बोलते हैं। नो डाउट दे आर अ कमर्शियल बैंक ओनली। उसमें से एक सेक्टर, एक सर्विसेज उन लोग इन्वेस्टमेंट भी सर्विस भी क्या करती है? प्रोवाइड करती है नाउअडेज। ठीक है, नेक्स्ट है specialized bank. These bank cater to the requirement and provide a overall support for a setting up the business in specified area. देखते हैं इसके अंदर स्पेशलाइज बैंक के अंदर क्या क्या दिया है अपन को। पहला तो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, नाम में लिखा है एक्जिम। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या करेगी? ये बैंक सपोर्ट करेगी। अगर आपके पास फाइनेंशियल नहीं है तो फाइनेंशियल के फॉर्म में या तो वर्किंग कैपिटल फॉर्म में क्या करेगी? आपको सपोर्ट करेगी। These banks provide a financial assistance to the exporters and importers and functions as a principal financial institute for coordinating the working of the institutes engaged in the financing export and import of goods and services with a view to promoting the country international trade. चलो नेक्स्ट है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नथिंग बट सिडबी। सिडबी क्या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो को बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर हाँ माइन्यूट सा डिफरेंस है कि भाई बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए करती है पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करती है। तो सर मेन ऑब्जेक्ट तो क्या बैंक सबको लोन देती है? यस, बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सबको लोन देती नहीं है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर आपका बिजनेस का ऑब्जेक्ट मैच होगा तो ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको लोन देगी, अदरवाइज लोन देगी नहीं। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। मतलब बैंक सभी को लोन देती है बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सभी को लोन देगी नहीं। तो सर बैंक किसको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट किसको लोन देगी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उनको ही लोन देगी जिनका मतलब सिडबी का ऑब्जेक्ट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्ट मतलब सिडबी और मेरा ऑब्जेक्ट दोनों का मैच होगा तो ही मुझे क्या देगी? सिडबी लोन देगी, अदरवाइज लोन देगी नहीं। देखते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी सेट अप ऑन द 2 अप्रैल 1999 अंडर द एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट एक्ट एज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर द प्रमोशन फाइनेंसिंग डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। देखो अगर तेरा बिजनेस MSME के अंदर आता है तो ही सिडबी तेरे को क्या करेगी? लोन देगी, अदरवाइज लोन देगी नहीं। यस, सेक्टर एज वेल एज फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूट एंगेज इन अ सिमिलर एक्टिविटी। सेम लाइक नाबार्ड भी है, नाबार्ड भी सबको लोन नहीं देती है बिकॉज दीज आर द आल्सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। नाबार्ड उसको ही लोन देगी जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, उनको ही क्या करेगी? आपको लोन देगी। देखते हैं अपन इसके अंदर क्या लिखा है। इट इज अ एपेक्स इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर, मैं तुम लोगों को जस्ट बोला एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर। नाबार्ड प्रोवाइड बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट थ्रू रीजनल रूरल बैंक। It is a concern with the policy planning operations relating to the agriculture credit and credit for the other activity in a rural India. It provide the financial to the financial institute and not to the individual. देखो तुम लोग को मैं क्या बोला? सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वो उनको ही लोन देती है जिनका ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्ट और मेरा ऑब्जेक्ट मतलब बिजनेसमैन का ऑब्जेक्ट मैच होगा तो ही देगी, अदरवाइज देगी नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आर नॉट सेम, बट ठीक है नाउअडे सब इंटरचेंजेबली वर्ड यूज करते हैं बट बोथ आर माइन्यूट सा डिफरेंस है जो तो मैंने तुम लोग को एसपी में भी समझाया था मेरा फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर। यस, चलो न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग में देखते हुए क्या न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग है। अपन ए पार्ट पढ़ के न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग पढ़ के पार्ट को ओवर करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चंस बनेगा आपका फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक जो मेरा नेक्स्ट पार्ट पढ़ा होगा तभी पढ़ा होगा। यस, चलो स्टार्ट करते पहले ये वाला पार्ट न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक देखते क्या है। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक आर द टाइप्स ऑफ नीच बैंक इन इंडिया
There are a bank with a small financial license and provide a basic banking services of acceptance of deposit and lending. No doubt जो छोटी छोटी बैंक है उसको स्मॉल फाइनेंशियल बैंक भी बोल सकते हो। उसका मेन बिजनेस क्या होता है? प्रोवाइडिंग मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इन फॉर्म ऑफ द सेविंग एंड लेंडिंग ऑफ द मनी, जरूरतमंद को लोन देती है। तब aim behind these bank is to provide a financial inclusion to section of the economy not being served by other bank such as a small business unit, small and marginal farmer, micro and small industrial and unorganized sector entity. Existing non-banking financial company, microfinance institute and local area bank can apply to become a small financial bank. This bank can be promoted either by the individual, cooperative, trust and society. अगर आपको चाहिए लाइसेंस स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का तो आप अप्लाई कर सकते हो। They are established as a public limited company in a private sector under the Companies Act 2013. They are governed by the provision of the Reserve Bank of India 1934, Banking Regulation 1949. There is no territorial restriction for this bank. They were set up with the two objective of providing an institutional mechanism for promoting rural and semi-urban saving and for providing credit for viable economic activity in the local area. मेन दो ऑब्जेक्ट इसका यही था स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का लाइसेंस देने का कि आप छोटे छोटे इलाकों में सेमी रूरल या तो रूरल एरिया में क्या करो, अपना बिजनेस सेटअप करो और उनको जरूरतमंदों को, फार्मर को क्या दो, लोन प्रोवाइड करो। ऑब्जेक्ट ऑफ द स्मॉल फाइनेंशियल बैंक मेरे अपन ने जस्ट पढ़ा था मैंने, 2 है provision of saving for unserved and underserved sections of the population and supply of credit to the small business unit, small and marginal farmer, micro and small industry and other unorganized sector। जो मैंने तुम लोग को जस्ट अभी बोला, एग्जांपल्स दिया इन लोग ने स्मॉल बैंक का। एक तो जना स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है। बैंक के नाम दिए, नथिंग बट, दूसरा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इसके अंदर पेमेंट बैंक। इट इज अ न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग। इट इज अ कंसेप्चुअलाइज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द मेन एम ऑफ इज टू ऑफर अ फाइनेंशियल सर्विस टू द स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम पीपल। ये बैंक का मेन मोटो था कि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है और छोटे छोटे अर्निंग वाले बिजनेसमैन है उसको क्या करना है, लोन प्रोवाइड करना है, क्रेडिट प्रोवाइड करना है। It is like any other bank as it can carry out most of the banking functions such as the remittance of services, mobile banking, ATM card, net banking, etc. But it is not allowed to issue loan and credit card. Of course, ये बैंक को सब other बैंक कंपनी जो काम करती है उसको सब प्रोवाइड करती है, बट इन लोग को क्रेडिट कार्ड अलाउड करना अलाउड नहीं है और लोन देना अलाउड नहीं है। Similarly, it can accept the demand deposit only up to the 1 lakh। Indian Post Payment Bank, Airtel Payment Bank, Paytm Payment Bank, etc. are some of the example of the activity payment bank to the data. Nothing but payment bank help करती है इन पेमेंट में, बट अदर बैंकिंग की तरह ही ये सर्विस प्रोवाइड करती है, बट लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करती नहीं है। तो ये आपके हो जाएंगे टाइप्स ऑफ बैंक। मैं यहाँ पे चैप्टर्स वाइंडिंग अप कर रहा हूँ, सॉरी मैं पार्ट वाइंडिंग अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट जब भी आएंगे अपन पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। जो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस होगा, बहुत ज्यादा रिलेवेंस है इसका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस बनेगा। टिल टाइम प्लीज अपडेट रहिए हम लोग के चैनल को, और जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है फ्रेंड हम लोग के चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।